I'm सृष्टि भाटिया फ्रॉम एसवी क्लासेस और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोट मेकिंग। नाउ नोट मेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश एग्जाम, एंड दिस क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन में हम बहुत अच्छे से इसमें परफॉर्म करें ताकि हमारे 8 मार्क्स इसमें ग्रैब हो जाएं। एंड बिलीव मी, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। बस हमें यह पता होना चाहिए कि हमें नोट्स कैसे लिखने हैं, समरी कैसे लिखनी है, एब्रीविएशन कैसे लिखनी है। एंड इफ यू फॉलो दिस चैनल, if you see this video, then I'm very sure that you will be able to complete this question, that is note making, in only 7 to 8 minutes। और ये क्वेश्चन भी 8 मार्क्स का ही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का चैलेंज होता है कि मैम हमें नोट मेकिंग में बहुत सारा टाइम लग जाता है, जिससे हमारा बाकी का पेपर छूट जाता है या उसमें हम बाकी के क्वेश्चंस में बहुत अच्छा लिख नहीं पाते क्योंकि हमने उसमें तैयारी तो बहुत करी थी पर हम उसमें अच्छा नहीं कर पाए। एंड एज आई ऑलवेज डिस्कस इन ऑल ऑफ माई वीडियोज दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंग्लिश पेपर, क्योंकि पेपर कभी भी लेंथी नहीं होता अगर हम उसे सही टेक्निक से करें। So in today's video we will be discussing the correct method of note making. उससे पहले there are some few facts related to note making that are first of all the title, then headings, then subheadings, then note making and then summary. Now अगर हम इस सीक्वेंस को हमेशा याद रखें तो हम इसमें कभी भी गलती नहीं करेंगे। बट डोंट गिव टाइटल इन द बिगिनिंग ऑफ द पैसेज। बिना पैसेज को पढ़े टाइटल देने की कभी मत सोचना, बल्कि कीप टाइटल एज एन एंड जॉब। टाइटल को हमेशा एंड के लिए रखो, बिकॉज जब आप पूरी नोट मेकिंग कर लेंगे, जब आप नोट्स लिख लेंगे, समरी लिख लेंगे, देन इन नो टाइम यू विल बी एबल टू गेस अ टाइटल। आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इसे टेक्निक को नहीं फॉलो करते और स्टार्टिंग में सोचोगे कि मुझे टाइटल क्या देना है, then my friends you will be end up wasting lot of time। तो हमेशा किस चीज से स्टार्ट करेंगे? डिवाइडिंग द पैराग्राफ। सो द टेक्निक नंबर 1 इज डिवाइड द पैराग्राफ। कभी भी पूरे पैसेज को एक साथ लेके मत चलो। as soon as you see a question paper, as soon as you see the की नोट मेकिंग का पैसेज है ये, quickly take up your pencil and divide the paragraph into 4 parts। now why 4 parts? 4 parts इसलिए because we can the minimum headings we need is 4। so 4 headings and under that we will be writing 4 subheading। for example आपकी heading है 1, then 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 will be your subheadings। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। As I have already discussed कि हमें पहले पैसेज को डिवाइड करना है तब रीड करना है, क्योंकि जब भी हम किसी पैसेज को शॉर्ट कर देते हैं तो हमें उस पढ़ना और समझना आसान हो जाता है कंपैरेटिवली जब हम पूरे पैसेज को रीड करते हैं, बिकॉज उससे हमें सिर्फ कंफ्यूजन होता है और कुछ नहीं। तो पहले हम उसे डिवाइड करेंगे और फिर रीड करेंगे, और इससे हमें पहले अपनी पहली हेडिंग मिल जाएगी एंड वी विल राइट 4 सब हेडिंग्स है। अब हमें क्या ध्यान रखना है इस समय हमें कि हमें इंडेंटेशन का, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हेडिंग, देन द इंडेंटेशन शुड बी लाइक दिस। ये हमारे नंबर्स में भी हो सकती है, लाइक 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, और ये हमारे लेटर्स में भी हो सकती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। द नेक्स्ट थिंग इज कीवर्ड्स, क्योंकि हमें कीवर्ड्स और उनकी एब्रिविएशंस हेडिंग और सब हेडिंग में यूज करनी है। तो हम फटाफट से 2 काम साथ साथ करेंगे। पहले हम नोट्स लिखेंगे और साइड बाय साइड हम एक कॉलम बना लेंगे। एक तरफ हम कीवर्ड्स लिखेंगे और एक तरफ उनकी सब एब्रिविएशंस लिखेंगे। सो वी कैन राइट 4 to 5 keywords and their abbreviation। अगर हमें पैसेज में कुछ ऐसे टर्म्स मिलते हैं जिन्हें हम इजीली शॉर्ट कर सकते हैं तो हम उसे जरूर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किलोग्राम वी कैन राइट डाउन लाइक kg। परसेंटेज, दैट मीन्स अगर किसी डेटा में परसेंटेज टर्म यूज हो रहा है तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। दीज टर्म्स आर वेरी कैची फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो, और बच्चों के लिए भी इसे फाइंड आउट करना हमेशा आसान होता है। तो अब हम नोट्स लिखेंगे, दैट मीन्स हम हेडिंग्स लिखेंगे यूजिंग 4 सब हेडिंग्स एब्रीविएशंस को यूज करके। ऑलवेज रिमेंबर कि हमारा सेंटेंस अगर शॉर्ट हो जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मीनिंगलेस हो जाए। उसमें हम हेल्पिंग वर्ड्स नहीं यूज करें, यानी कि हेल्पिंग वर्ड्स हम उसमें माइनस कर रहे हैं और एब्रीविएशंस ऐड कर रहे हैं, पर सेंटेंस का मीनिंग जो है वो सेम रहना चाहिए। नाउ इज द टाइम टू राइट समरी।
समरी हमेशा हमारे 80 वर्ड्स की होनी चाहिए। समरी हम किस में से लिखेंगे? हम हमेशा यही गलती करते हैं कि हम वापस पैसेज पे चले जाते हैं। जब हमने उसके नोट्स बना लिए हैं, हमने 4 हेडिंग्स और उनकी 4 सब हेडिंग्स बना लिए हैं, तो अब पैसेज का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें नोट्स कहाँ से लिखने हैं अपने, हमें समरी कहाँ से लिखने हैं? यूजिंग नोट्स। तो वी विल गो बैक टू नोट्स रादर देन पैसेज, जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है अगर हम पैसेज पे जाते हैं। तो अब हम नोट्स में से हेल्पिंग वर्ब्स को वापस ऐड करके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना के वर्ड लिमिट फॉलो करके अपनी समरी करेंगे। और अब हमें क्या करना है? टाइटल। एंड इट वोंट टेक मोर देन 30 seconds फॉर अस। सिर्फ 30 seconds लगेंगे एक अच्छा सा टाइटल लिखने में। द टाइटल शुड बी वेरी वेरी क्रिस्पी एज आई हैव टोल्ड यू, और कैची होना चाहिए, 4-5 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड टाइटल शुड कन्वे द मीनिंग ऑफ द पैसेज। जब जो पैसेज कहना चाह रहा है उसका मीनिंग कन्वे कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसेज कुछ और कह रहा है और आपका टाइटल कुछ और कह रहा है। द टाइटल शुड मैच विद द नोट्स, टाइटल शुड मैच विद द summary you have written. So this is the correct way of writing note making. In the coming videos we will be discussing more such questions, and the coming videos will be based on other topics like editor, letter to editor, or the letter to officials, or speech writing, article writing. So stay tuned to SV classes. I'm Srishti Bhatia. Thanks for watching. Stay home, stay safe. Goodbye.